नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि ऐसे सभी एग्जाम्स में जिसमें करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न आते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित कर दिया गया? तो 50 किलोग्राम। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम के भार वर्ग में अयोग्य घोषित कर दिया गया। देख लेते हैं कुछ, ये सिर्फ जानकारी के लिए है, याद रखने के लिए बस वो आपका MCQ ही था। पहली बार ओलंपिक रेसलिंग के फाइनल में पहुंचने वाली भारत के स्टार रेसलर विनेश फोगाट को उनके अधिक भार को लेकर अयोग्य घोषित कर दिया गया। बता दें कि फोगाट ने क्यूबा के यूसनेलिस गुज़मैन लोपेज को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक मैच में अपनी जगह बनाई थी। मतलब स्वर्ण पदक के मैच में इन्होंने अपनी जगह बना ली थी, और मैच से जस्ट पहले ऐसा हो गया, अब पता नहीं वो क्या रीज़न था, लेकिन इनका जैसे वेट वो मतलब 100 ग्राम बोला जा रहा है कि मतलब बढ़ गया था, इस वजह से इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। फाइनल से विनेश के अयोग्य घोषित किए जाने के बाद गोल्ड मेडल मैच सारा एन हिल्डेब्राइट, ठीक है, सारा एन हिल्डेब्राइट और यूसनेल अच्छा, यहाँ पे दोनों की यहाँ पे जैसे कि वर्तनी है अलग अलग है, यूसनेलिस गुज़मैन लोपेज के बीच होगा। ठीक है, गोल्ड मैच जो फाइनल गोल्ड मैच था वो किन के बीच होगा? तो सारा एन और यूसनेलिस गुज़मैन लोपेज के बीच होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद यूनिस को नियुक्त किया गया। नोबेल पुरस्कार विजेता है ये मोहम्मद यूनिस। इसके अलावा खालिद जिया, मतलब इन्हें तो 4 साल से आपका नज़रबंद मतलब हाउस अरेस्ट करके रखा गया था, खालिद जिया को, जो कि बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही। ठीक है, इसके अलावा शेख हसीना को तो पता है आप लोगों को कि विवादों के कारण इन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा। राष्ट्रपति के प्रेस सचिव ने देर रात एक बयान में कहा कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, बता दें कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने घातक विरोध प्रदर्शन के बाद इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया था। वहीं बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिद जिया को भी नज़रबंद से रिहा कर दिया गया, जो 4 साल से लगभग नज़रबंद थी, इन्हें भी रिहा कर दिया गया। हाल ही में खबरों में रही नंदनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो NDC के द्वारा। नंदनी सहकार योजना किनके द्वारा लॉन्च किया गया? तो NDC के द्वारा लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा NDC, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? NDC का फुल NCDC इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा लॉन्च की गई नंदनी सहकार योजना वित्तीय सहायता, परियोजना निर्माण, हैंड होल्डिंग और क्षमता विकास की एक महिला केंद्रित योजना है। इसका उद्देश्य NCDC के दायरे में महिला सहकारी समितियों को व्यवसाय मॉडल आधारित गतिविधियों को शुरू करने में सहायता करना है। आगे बढ़ेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पूर्णकालिक DGP किसे नियुक्त किया गया है? तो RR स्वैन को नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर का पूर्णकालिक DGP किसे नियुक्त किया गया है? RR स्वैन को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। इस बार इसका 10वां संस्करण रहा। ठीक है, इस बार इसका 10वां संस्करण रहा, जो कि कहाँ मनाया गया, जो कि कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। 10वां जो संस्करण था ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न। पुदुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो के कैलाशनाथन ने। पुदुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में के कैलाशनाथन ने शपथ ली है। संतोष कुमार गंगवार ये जो है ये झारखंड के राज्यपाल बने हैं। संतोष कुमार गंगवार जो है ये झारखंड के राज्यपाल बने हैं। आनंदीबेन पटेल कहाँ की राज्यपाल है? तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है ये।
महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए किसके द्वारा डिजिटल शक्ति केंद्र शुरू किया गया? NCW के द्वारा। महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए NCW के द्वारा डिजिटल शक्ति केंद्र शुरू किया गया। भारत ने किसके साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की? भारत ने किसके साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। भारत का GI टैग वाला अंजीर जूस किस देश को निर्यात किया गया? तो पोलैंड को। भारत का GI टैग वाला अंजीर जूस किस देश को निर्यात किया गया? पोलैंड को। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने पंजीकरण अधिनियम की धारा 77A को असंवैधानिक करार दिया? तो मद्रास उच्च न्यायालय ने। मद्रास उच्च न्यायालय ने पंजीकरण अधिनियम की धारा 77A को असंवैधानिक करार दिया। एयरबस के सहयोग से गतिशक्ति विश्वविद्यालय ने कहाँ पर विमानन क्षेत्र के लिए अपना पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? एयरबस के सहयोग से गतिशक्ति विश्वविद्यालय ने कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में विमानन क्षेत्र के लिए अपना पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। यूपी और बिहार में कितने करोड़ रुपए की नमामि गंगे मिशन 2.0 परियोजना चालू किया गया? तो 920 करोड़। यूपी और बिहार में 920 करोड़ रुपए की नमामि गंगे मिशन 2.0 परियोजना चालू किया गया। हाल ही में SBI के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी को। ठीक है, SBI का चेयरमैन नियुक्त किया गया। दिनेश कुमार खारा इससे पहले मतलब इनसे पूर्व के चेयरमैन हैं, यानी इनके पद पर ही अभी शेट्टी जी बैठेंगे। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किसे भारत और दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट जगत के बीच सेतु का काम करने वाले एक कदम के तहत दक्षिण अफ्रीका 20 लीग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कार्तिक को भारत और दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट जगत के बीच सेतु का काम करने वाले एक कदम के तहत दक्षिण अफ्रीका 20 लीग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। पेरिस ओलंपिक में 2024 में अमन सहरावत ने किस वर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है? तो 57 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है अमन सहरावत ने। महानिदेशक अस्पताल सेवा सशस्त्र बल का पदभार हाल ही में किसने संभाला? तो अनुपम कपूर ने। महानिदेशक अस्पताल सेवा सशस्त्र बल का पदभार हाल ही में अनुपम कपूर ने संभाला। बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य। भारत सेना अभी हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया? भारतीय सेना ने अभी हाल ही में लद्दाख में पर्वत प्रहार नामक अभ्यास का आयोजन किया। ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।